ओके चलो तो कल तक की क्लास में हमने पढ़ा था एक फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। आज हम आगे बात करेंगे बेटा उसी के बाद में। तो मुझे थोड़ा बताना था आप लोगों को कि वो स्ट्रक्चर्स में क्या क्या फंक्शन थे। क्या आपने नोट कर लिया था? तो बताइए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल्स का क्या फंक्शन है बच्चों? एंटीपोडल सेल्स का क्या फंक्शन है? बताइए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीपोडल सेल्स। फिर शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है? तो सब्जेक्ट बच्चों आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी। और अब अपन आगे बात करने वाले हैं आज इसके ऊपर। एक फीमेल गैमेटोफाइट की बात की थी, तो कितने लोगों को फीमेल गैमेटोफाइट का कोई फंक्शन याद है क्या? कोई भी फंक्शन? चलो तो फीमेल गैमेटोफाइट के कुछ स्ट्रक्चर देख लें, फिर वापस आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कुछ मैं थोड़ा सा रिवाइज इसलिए कर पा रहा हूँ कि कुछ नए बच्चे भी जुड़ पाए और जो हमारे लास्ट क्लास हुई थी वो बेटा थोड़ा सा क्लियर रहे हमारे कॉन्सेप्ट में। तो देखो सबसे पहले धीरज क्या देख रहे हैं अपन बेटा कि एक ओव्यूल है, एक ओव्यूल। एक ओव्यूल, ओके। इस ओव्यूल में जब मेगास्पोरोजेनेसिस हुआ था तो एक स्ट्रक्चर बना था बच्चों 7 सैड 8 न्यूक्लिएट। याद आ रहा आप लोगों को? 7 सैड 8 न्यूक्लिएट। मैं लिख देता हूं इधर। वो क्या था? 7 सैड 8 न्यूक्लिएट। क्लियर बच्चों? So this structure is 7 celled 8 nucleate, okay? तो अब आगे देखते हैं इसमें। अब यहाँ सबसे पहले क्या था बच्चों? In upper stage have 3 cells, 1, 2 and 3। 3 cells upper side है, it is called chalizial end। क्या कहेंगे बच्चों इसको अपन? chalizial end, chalizial या chalizial। और 2 सेल बच्चों सेंटर में है, 2 सेल सेंटर में, 2 सेल सेंटर में और इनके सराउंडिंग एक बाउंड्री। द सेंटर सेल हैव ए आउटर बाउंड्री, ओके बच्चों। और ये 2 सेल्स हैं बट सराउंडेड एक ही न्यूक्लियस है। ये 3 सेल्स हैं बच्चों, 3 सेल्स। चलिए और नीचे की तरफ देखो, वन, 2 और 3। तो बताओ बच्चों कितनी सेल्स हमें विजिबल हो रही है, दिखाई दे रही है? सर लाउडली बोलो। ओके बेटा मैं थोड़ा तेज बोलूं। ओके अभी आवाज आ रही है आप लोगों को सबको? ओके अब आएगी, बिल्कुल आएगी आवाज, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों 3 सेल्स बेटा अपर साइड है, 2 सेल्स सेंटर में है और 3 लोअर साइड में। तो बेटा फर्स्ट
सबसे पहले ये याद रखना, दिस एंड इज नोन एज चेलेजा, चेलेजा या चेलेजर एंड। ओके बच्चों, और यहां पर है माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड, इसको हमने क्या कहा है बच्चों, माइक्रोपाइल एंड, और उसे क्या कहा है बच्चों हम लोगों ने, चेलेजल एंड या चेलेजा एंड। क्लियर है बच्चों यहां तक की बातें? ओके, आप समझिए। यहां के बाद अगर हम देखें तो दीज, अब ये वाली जो सेल्स है तीनों, ये कहलाती है एंटीपोडल सेल। लिखो बच्चों, एंटीपोडल सेल्स, these cells are called antipodal cells, okay, or these cells are central cells, या आप इन्हें पोलर न्यूक्लियाई कह सकते हैं। These cells are called central cells या polar nuclei। और इधर की बात अगर हम करें, these cells are called egg cells, और these structures are known as synergids, synergid cells, synergid cells। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियरली देख पा रहे होंगे डायग्राम को। ये बेटा हमने एक ओव्यूल, कंप्लीट ओव्यूल का डायग्राम बनाया है, ठीक है। आप इसे एनाट्रोपस ओव्यूल कह सकते हो। यहाँ देखो, अब इस सेल के अंदर आप यहाँ देख पा रहे हो 7 सेल 8 न्यूक्लियेट है। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ होता है, यहाँ बच्चों एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। तो इसे लिख देते हैं ना, फिलीफॉर्म एपरेटस। इसे बच्चों हम क्या कह रहे हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। ओके, इसे हम कह रहे हैं बेटा फिलीफॉर्म एपरेटस। क्लियर है बच्चों? यहां तक की बात क्लियर है क्या? डायग्राम समझ में आ गया है, सबकी पोजीशन समझ में आ गई है? तो एक बार मुझे थम्स अप भेज दो, मैं आगे बढ़ता हूं। डायग्राम समझ में आ गया, पोजीशन समझ में आ गई सेल्स की, तो हम आगे बढ़ते हैं। मोनिका, आपको समझ में आ गया? सलोनी आपकी तरफ से नहीं है बेटा? ओके, सलोनी, अंजलि, दीपक, लोकेश, ओके बेटा, ठीक है, क्लियर। आप बेटा आप लोगों ने ये डायग्राम को देख पा रहे हो, तो इस डायग्राम में ये स्ट्रक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब इनके फंक्शंस की बात करते हैं शुरुआत से। तो देखिए, एंटीपोडल सेल्स लिख लीजिए, हेडिंग डालो बेटा, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। तो ये क्या करती है, मैं लिखता हूं इसका फंक्शन, एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स का क्या फंक्शन है बच्चों? एंटीपोडल सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन, लिखो, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। और बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन they completely
completely destroy। दोनों पॉइंट्स को मेंशन करें बच्चों। प्रोवाइड न्यूट्रिशन बिफोर फर्टिलाइजेशन, दे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। अब इसको थोड़ा सिंपल समझते हैं। जब तक फीमेल गैमेट यानी एग सेल फर्टिलाइज नहीं कर लेती मेल गैमेट के साथ, तब तक एंटीपोडल सेल्स प्रोवाइड करती रहती है न्यूट्रिशन। लेकिन जैसे ही उनको फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है तो एंटीपोडल सेल्स डाई हो जाती हैं और अपना कंप्लीट न्यूट्रिशन एग सेल को प्रोवाइड कर देती है। ओके बच्चों, क्लियर? बात समझ में आ गई? अगर एंटीपोडल का फंक्शन समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप भेज दीजिए। ओके, ठीक है बच्चों, सभी की तरफ से आ गया। आगे चलते हैं। दूसरी सेल्स का नाम लिखिए बच्चों। इट विल बी कॉल्ड सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल तो इसका नाम है बच्चों सेंट्रल सेल। लिखिए सेंट्रल सेल्स। तो देखो सबसे पहला तो इसका नाम सेंट्रल सेल क्यों हुआ? क्योंकि ये सेंटर में है। कहां प्रेजेंट है बच्चों? सेंटर में है। दूसरा, इन्हें पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि दो सेल्स मिड में आकर के अरेंज हो गई हैं एक सिंगल बाउंड्री से, तो उसको पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं बेटा, ठीक है। ओके, इन्हें अपन सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं, ये हम आगे बात करेंगे। तो बेटा सेंट्रल सेल का क्या फंक्शन है? These cells form endosperm with the help of male gamete। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए द सेंट्रल सेल्स में क्या होता है, याद करो फर्टिलाइजेशन में अगर हम देखें तो एंजियोस्पर्म का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर है जिसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों? नोट कर लीजिए, एंजियोस्पर्म प्लांट का मेन कैरेक्टरिस्टिक है। डबल फर्टिलाइजेशन कौन शो करता है? एंजियोस्पर्म प्लांट, ओनली एंजियोस्पर्म प्लांट। कौन शो करता है बच्चों? एंजियोस्पर्म प्लांट्स। एक बार सभी बच्चे वीडियो ऑन कर लीजिए अपना, बहुत ज्यादा नंबर्स में बच्चे जुड़े बेटा, सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लीजिए कंप्लीटली। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे ऑन कीजिए बेटा वीडियो, सभी बच्चे, लोकेश, अंजलि, सलोनी, दीपक, बेटा गैलेक्सी 7, सभी अपना ऑन कर लीजिए। ओके, वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड। ओके चलिए, मैक्सिमम बच्चे सभी आ गए हैं। ओके देखिए, अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें यहाँ से आगे की तरफ तो इसका हम बात करने वाले हैं। तो देखो मनीषा, अगर हम यहाँ देखें तो एंटीपोडल सेल्स हैं, बीच में यहाँ सेंट्रल सेल्स हैं और जस्ट नीचे की तरफ बेटा एग सेल्स या सिनर्जिड्स हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक की बातें आपको? ओके चलो, तो अब हम आगे देखें यहाँ पर। तो ये वाले फंक्शंस में सेंट्रल सेल क्या काम करती है कि these cells form एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का बिल्कुल बहुत ज्यादा से हमको याद रखना है। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन मैं लिख सकता हूं आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म provide nutrition. प्लीज बच्चों मेंशन करो न्यूट्रिशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन. एम्ब्रियो को आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म क्या करेगा बच्चों? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. और यही रिजल्ट है बेटा सेकंड फर्टिलाइजेशन का. किसका रिजल्ट है बेटा? सेकंड फर्टिलाइजेशन का. ये हम क्लियर करेंगे कब? जब हम उस पर बात कर पाएंगे बेटा. तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन. क्लियर है बच्चों यहां तक? ओके. अब इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों. तो यहां तक की चीजें क्लियर है. एंटीपोडल सेल्स, सेंट्रल सेल्स क्लियर है बच्चों. अब हम यहां बात करने वाले हैं इसी के साथ में कि यहां पर कुछ एग सेल्स और सिनर्जिड्स हैं. तो आपने देखा होगा जब भी कोई पावरफुल पर्सन होता है तो उसके साथ उसके कुछ बॉडीगार्ड्स होते हैं. यस या नो? होते हैं ना बच्चों? देखिए तो यहां आप देखिए एग सेल काफी इंपॉर्टेंट है यहां, और उसको गार्ड करने के लिए कुछ सिनर्जिड्स हैं. ओके बच्चों, कौन है? सिनर्जिड्स. तो जो सिनर्जिड सेल्स हैं, ये जो सिनर्जिड सेल्स हैं ये कभी कभी एक्ट करती हैं एग सेल की तरह, या कभी एग सेल डिस्ट्रॉय हो जाए तो सिनर्जिड एक्ट एज एग सेल. क्लियर है बच्चों? तो इसे हमें कैसे याद रखना है? हमें इसे ऐसे याद रखना है बच्चों कि सिनर्जिड सेल और एग सेल्स क्या है. तो अगर आप देखें तो यहां लिखे हैं अपन इस तरफ, मैं यहां से रब कर रहा हूं. देखिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बच्चों यहां पे एग सेल की. एग सेल तो बेटा एग सेल क्या करती है? ये एक्चुअली यही फीमेल गैमीट है. फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट. ये बच्चों क्या है? एग सेल फीमेल गैमीट है. क्लियर है बच्चों? दूसरा, अगर हम बात करें सिनर्जिड्स की, तो आप लिख सकते हो सिनर्जिड्स सपोर्टिंग सेल्स है. सपोर्टिंग सेल्स है. सपोर्टिंग सेल्स है. if egg cell destroy if egg cell destroy synergid act as egg cell. ओके बच्चों, अगर सिनर्जिड एक्चुअली अगर एग सेल डिस्ट्रॉय हो जाए तो सिनर्जिड एक्ट एज एग सेल. क्लियर है सर? सेंट्रल सेल में सेकंड लाइन में क्या लिखा है? ओके बेटा मैं रिपीट करता हूं. बेटा सेंट्रल सेल में मैंने लिखा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन. क्लियर है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन. मेंशन कर लीजिए बच्चों. आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन. क्लियर है? विजिबल योर वीडियो.
ओके नेहा बेटा अभी क्लियर है? नेहा अगर क्लियर है तो थम्स अप भेज दीजिए, मैं आगे बढ़ूं। ओके थैंक यू नेहा, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं बेटा, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है तो क्लासरूम जैसी आप लोगों के साथ कि आप सब मेरे सामने बैठे हो और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बेटा, यही तो है टेक्नोलॉजी का कमाल। चलिए तो यहाँ पर आप देख पा रहे बेटा सिनर्जिड वाला भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एक्सेल के जस्ट सामने मैंने लिखा फीमेल गैमेट है, प्रॉपर फीमेल गैमेट यही है बच्चों। सिनर्जिड सेल में अगर हम देखें तो ये सपोर्टिंग सेल है बच्चों। सपोर्ट कैसे कर रहे हैं? एक्सेल को समझ लीजिए रानी है और वो उसके साथ में उसके दो फ्रेंड है, ठीक है। तो उस रानी का देखभाल करते वो दोनों फ्रेंड कौन है? सिनर्जिड फ्रेंड है ये मान लीजिए। अब कभी रानी मर गई तो फ्रेंड भी रानी बन जाएगी, ऐसे समझ लीजिए इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, तो यहाँ मैंने नीचे सेकंड स्टेटमेंट लिखा है, इफ एक्सेल डिस्ट्रॉय सिनर्जिड एक्ट एज एग सेल। ओके क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? ओके ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। तो सिनर्जिड एक्ट एज एग सेल। अब मैं बेटा नीचे की बात कर रहा हूँ, फिलीफॉर्म सेल्स की बात, फिलीफॉर्म एपरेटस की बात करने वाला हूं। तो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या काम करता है? फिलीफॉर्म एपरेटस, देखिए फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या काम है? फ्यूचर में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो पोलन ग्रेन से एक पोलन ट्यूब डेवलप होगी, यस या नो? बिल्कुल होगी सर। तो जैसे ही फ्यूचर में पोलन ट्यूब एक डेवलप होती है तो उस पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम कौन करेगा बच्चों? फिलीफॉर्म एपरेटस। तो मैं लिख देता हूं, दिस स्ट्रक्चर guide pollen tube। बेटा आप मेरे वर्ड्स पर भी ध्यान दें, तो जो मैं बोल रहा हूं वही मैं लिख रहा हूं। दिस स्ट्रक्चर गाइड pollen tube। तो फिलीफॉर्म एपरेटस किसको गाइड करेगा बच्चों? pollen tube को। कल मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करने वाला हूं इस टॉपिक से रिलेटेड बेटा, आप लोग बिल्कुल अटेंशन के साथ पूरा वीडियो देखिए। ओके चलिए, तो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स क्या करता है बच्चों? दिस स्ट्रक्चर गाइड पोलन ट्यूब। और माइक्रोपाइल क्या है? लिख लीजिए, माइक्रोपाइलर एंड क्या है बेटा? एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है जिससे पोलन ट्यूब उसके अंदर एंटर कर पाता है। तो ये लिख सकते हैं एंट्री। ये एंट्री है बच्चों, किसके लिए? पोलन ट्यूब के लिए एंट्री गेट है, ऐसे है। तो माइक्रोपाइल एंड क्या है या माइक्रोपाइल क्या है? आप ऐसे लिख लीजिए, एंट्री है इसकी पोलन ट्यूब। ये बेटा हाँ बिल्कुल ले सकते हो बेटा, आप स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हो। लो मैं एक बार साइड में हो गया हूं, आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। ओके हो गया बेटा? क्लियर? अब बताइए बच्चों कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट हो गया बेटा कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की हमने बात कर ली है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हो मुझे, आप ही भी कोई प्रॉब्लम है बेटा? आगे बढ़े हम। अजय
सभी लोग एक साथ हम सब भेज दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई हैं तो। अरे यशवंत आपकी तरफ से नहीं आया, विवेक जेके की तरफ से आ गया अभी। ओके सर, चैप्टर 2 के नोट्स के पीडीएफ, हाँ बेटा जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे आप लोगों को। पीडीएफ मैं पूरा कंप्लीट चैप्टर का ही प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। ओके, डोंट वरी अबाउट द नोट्स, मैं आपको जल्दी इसका एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी आप लोग जो मैं बता रहा हूँ वो सारी चीजें नोट करते रहे और प्रॉपर साथ में बने रहे, रेगुलर बने रहे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बात करें। तो अब तक की हमारी क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमारे चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और फ्लावरिंग प्लांट्स किन्हें कहा जाता है? एंजियोस्पर्म प्लांट्स को। और एंजियोस्पर्म प्लांट्स में हमने ये बात कर ली है सर व्हाट इज द फनिकल एंड प्लेसेंटा। ओके, देखिए बच्चों, इसके पास अगर हम यहां देखें तो यहां एक ये अगर इसको मैं कंप्लीट करूं तो देखो बच्चों, एक इंटेगुमेंट यहां से आया, ये अनदर इंटेगुमेंट बना रहा हूं बच्चों मैं, दो इंटेगुमेंट्स होते हैं इसलिए इसको बाई टेक्निक कहते हैं। एक और इंटेगुमेंट ला रहा हूं, ये ला रहा, ये आ गया, ठीक है। और इसमें अब आप देखोगे यहां पर, यहां से ये कुछ इस तरह से अटैच। तो बेटा फनिकल क्या करता है? ओव्यूल को अटैचमेंट का काम करता है, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट को अटैच रखता है फनिकल बेटा। और प्लेसेंटा प्लेसेंटेशन का काम करेगा, प्लेसेंटा जिसकी बात भी करेंगे बना के। तो अभी एम्ब्रियो डेवलपमेंट में आपको ये प्लेसेंटा वाली चीज दोबारा समझाऊंगा। अभी फनिकल का समझ लीजिए बेटा अटैचमेंट। जब हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब प्लेसेंटा की भी बात करेंगे। ओके, क्लियर है बेटा? ओके, जेके क्लियर है क्या? जेके ओके ओके जेके। तो बेटा आगे बात करते हैं। तो यहां तक की बात में हमने ये चीजें समझ गई कि हमने फ्लावर से शुरुआत की, फ्लावर को थोड़ा समझा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पता किया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पता किया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल गैमेट को डिस्कस किया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल गैमेट को हमने डिस्कस किया। क्लियर है बात बच्चों? यस या नो? यहां तक की बातें क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं एक बार। तो देखिए इसके साथ बच्चों अब आगे जो हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक शुरू करने वाला हूं मैं। सबसे पहले पॉलिनेशन। क्या शुरू करने वाला हूं? पॉलिनेशन। व्हाट इज अ फनिकल? सर व्हाट इज अ प्रिमोडियम? हाँ सलोनी, प्रिमोडियम का मतलब होता है बेटा जो प्राइमरी स्टेज पर बना हो, जो फर्स्ट बना हो। प्रिमोडियम जो सबसे पहले बना हो। हमारे अंदर प्रिमोडियम क्या है? नोटोकोड, यानी हमारी स्पाइनल कोड सबसे पहले बनी थी। स्पाइनल कोड में नोटोकोड सबसे पहले बनी है तो उसको प्रिमोडियम कहेंगे। बेटा सभी मेंशन कर लीजिए, प्रिमोडियम का मतलब होता है प्राइमरी, जो सबसे पहले बनता है। क्लियर है बच्चों? फ्लावर प्रिमोडिया कह सकते हैं, बड स्टेज होती है तब। क्लियर है बच्चों? तो प्रिमोडियम का मतलब है, सलोनी क्लियर है बेटा? प्रिमोडियम का मतलब जो सबसे पहले बना हो, फर्स्ट फॉर्मेशन प्रिमोडियम कह सकते हैं। सलोनी क्लियर है क्या? थम्स अप दे दीजिए बेटा। ओके सर, व्हाट इज प्रिमोडियम हो गया है। ओके आगे चले अभी। आप बताइए बेटा और कोई डाउट या आगे चले अपन पॉलिनेशन पे बात करें। मोनिका कोई प्रॉब्लम बेटा? मनीषा ठीक है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं सभी? एक बार बेटा हम सब भेज दीजिए अगर हम पॉलिनेशन पे बात करें तो। ओके, दीपक, लोकेश, गैलेक्स, विवेक, अजय, चलिए शुरू करते हैं।
बेटा अब हमारा इसमें एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है और उसकी हम बात करें इस चैप्टर में पॉलिनेशन। क्या शुरू कर रहे हैं बच्चों? अपन पॉलिनेशन। चलिए तो मेंशन करते हैं पॉलिनेशन को। इसको मेंशन करें सर व्हाट इज टेट्राड। बेटा जब चार चीजों का कोई ग्रुप अरेंज हो तो उसे टेट्राड कहेंगे। तो टेट्राड का मतलब जैसे 1 2 3 एंड 4, ये पॉलन ग्रेन जब ऐसे अटैच होते हैं तो उसे टेट्राड कहते हैं बच्चों। मेंशन कर लीजिए टेट्राड का मतलब सलोनी। टेट्राड का मतलब बेटा जब 4 पॉलन ग्रेन्स आर अटैच विद या 4 सेल्स भी एक साथ अटैच हो जाए तो उसे टेट्राड स्ट्रक्चर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? टेट्राड। ओके क्लियर है सलोनी? ओके चलिए क्या हम आगे बढ़े बेटा पॉलिनेशन के लिए? थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं। चलिए तो मैं इसको रब कर रहा हूं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पॉलिनेशन। तो देखो पॉलिनेशन के लिए हम बात करते हैं। बेटा न्यू टॉपिक और इज अ पॉलिनेशन। देखो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन हेड डाल लीजिए सभी अपने साथ। पॉलिनेशन क्या हम पॉलिनेशन की बात करने वाले हैं। ओके तो सुनिए बच्चों, सर हमने मेल गैमेट का रिजल्ट पढ़ा। क्या था बच्चों? मेल गैमेट में हमने पढ़ा, मेल गैमेट में हमने बात की बेटा पॉलन ग्रेन। वी डिस्कस अबाउट द पॉलन ग्रेन। तो मेल गैमेट का रिजल्ट क्या है? पॉलन ग्रेन। क्लियर है? और फीमेल गैमेट का रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है बच्चों एग सेल। मेल गैमेट का रिजल्ट तो क्या है बच्चों? पॉलन ग्रेन। और फीमेल गैमेट का रिजल्ट क्या है? एग सेल। क्लियर है क्या? वीडियो रुक गया नीरज? क्या बेटा वीडियो आ रहा है? क्लियर है? सलोनी, मोनिका, यशवंत, ओके ठीक है बेटा। कोई टेक्निकल इशू हो सकता है नीरज, है ना, इसलिए ऐसा हुआ होगा, कोई बात नहीं। मेल गैमेट है बच्चों पॉलन ग्रेन और फीमेल गैमेट है बच्चों एग सेल। तो मुझे बताओ इसमें से कौन मोटाइल है कौन नॉन मोटाइल है? तो देखो ये दोनों के दोनों ही नॉन मोटाइल है। लिख लीजिए पहले नॉन मोटाइल, मोटाइल, और ये भी नॉन मोटाइल। दोनों के दोनों नॉन मोटाइल। हम मोटाइल का मीनिंग समझिए सबसे पहले। अगर मैं चल सकता हूं, दौड़ सकता हूं, कहीं आ जा सकता हूं, तो इसका मतलब मैं मूवमेंट कर रहा हूं, तो आई एम मोटाइल। मैं मोटाइल। आपने स्टोन को देखा होगा बेटा मूव नहीं करते हो, तो इसका मतलब वो नॉन मोटाइल है। कैसे है बच्चों? वो नॉन मोटाइल है। तो यहां पर अगर आप गैमेट्स को देखोगे तो वो पॉलन ग्रेन भी नॉन मोटाइल है और एग सेल भी नॉन मोटाइल। क्लियर है बात? अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे बेटा कल पॉलिनेशन को यहाँ तक, क्योंकि आज की हमारी क्लास का इतना ही टाइम है। 1 मिनट में आप सबसे बात करना चाहता हूँ। एक बार सभी बेटा अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, एक बात करनी है आप लोगों से। एक बार सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, आपसे कुछ बात करनी है। ओके सभी बच्चे आ जाइए बेटा।
ठीक है, नेहा आप आइए, अजय, नीरज, बेटा वीडियो ऑन करो, यशवंत, गैलेक्सी, NNN, दीपक यादव, बेटा सभी वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार। अजय, कपिल वीडियो ऑन करो। सत्यजीत की अभी बात करते बेटा, उसी पे बात करने वाले हैं। सभी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करेंगे, टेंशन ना लो आप लोग, है ना। ओके, अमन यादव, अजय, बेटा वीडियो ऑन करो। कितनी बार बोलना पड़ेगा, फटाफट करो सबके सब बच्चे, टाइम मत खराब करो। हाँ सुनिए, एक तो बेटा आप लोगों को पूरे कंसंट्रेशन के साथ हमारी ऑनलाइन क्लासेस देखनी है। दूसरा, जो बच्चे ये क्लास मिस कर रहे हैं वो बेटा अपने YouTube चैनल राजश्री इंटरनेशनल पर जाकर के आप उसे सब्सक्राइब कर लें। सभी लोगों ने सब्सक्राइब किया क्या चैनल? थम्स अप भेज दीजिए एक बार। सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है ना? ओके, वहां जाकर के बेटा आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लासेस देख सकते हो, वो आपको देखनी है। सब्सक्राइब करो चैनल को बेटा और शेयर भी करो और लोगों तक, ठीक है बच्चा। इसके साथ में दूसरा, फिजिक्स की क्लास आपकी बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत धमाकेदार आपकी फिजिक्स की क्लास होगी बेटा, टेंशन ना लो आप लोग। फिजिक्स की बहुत अच्छी आपकी क्लास होगी और सभी बच्चों को कॉन्स्टेंटली जोड़ लीजिए बेटा। हमारी क्लास के एक भी बच्चा मिस नहीं करना होगा बेटा। बायोलॉजी वाले सब बच्चे पूरी क्लास में दिखने चाहिए। आप सारी क्लासेस लो और अच्छे से पढ़ाई को रन करो। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो बेटा आप पूछ सकते हो, आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। क्लास में भी आप कोई भी मैसेज कर सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है।